गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 77। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी तीन दोस्त। हमें क्या करना चाहिए? हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए। कहानी इस कविता में बताया गया है। इसमें क्या बताया, गिलहरी थी, वो गेहूं के कुछ दाने उसको मिले तो उसने बोने के लिए अपने तीन दोस्त मुर्गी, बतख और तोते से बोला कि चलो अपन तीनों मिलकर गेहूँ बोएं। तो मुर्गी ने बोला मैं मेरे अंडे से हूँ, मतलब मैं अंडे देने वाली हूँ। बतख से पूछा तो बतख बोली मैं अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ। और तोता से बोला तो तोता बोला कि मैं बीमार हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तो गिलहरी जो थी उसने अकेले ने ही गेहूँ बो दिए। फिर जब फसल कटने की बारी आई तो फिर उसने तीनों से पूछा तो फिर तीनों ने कुछ ना कुछ बहाने बना दिए। बतख बोली मैं बाजार जा रही हूँ, मुर्गी बोली मैं बच्चों को नहला रही हूँ, और तोता बोला मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। फिर गिलहरी ने फसल भी अकेले ही काट ली और दाने इकट्ठे कर लिए। अब जब गेहूं को पिसवाने की बारी आई फिर गिलहरी ने तीनों से पूछा, फिर तीनों ने कुछ ना कुछ बहाने बना दिए। फिर क्या हुआ, अब गिलहरी ने गेहूं पिसवा के लाई, फिर उसने क्या करा, रोटियां बनाई। रोटी देखकर उन तीनों का मन बहुत ललचाया। उनको लगा कि अब गिलहरी हमसे खाने को कहेगी, लेकिन गिलहरी ने उन लोगों से खाने के लिए नहीं कहा। फिर तीनों दोस्त को क्या हुआ, अफसोस हुआ। तीनों ने गिलहरी के पास गए और अपने माफ़ी मांगी गिलहरी से, और समझ गया कि मिलजुल के जो हम काम करते हैं उसमें आनंद आता है। तो गिलहरी मुस्कुराई और उन तीनों को माफ़ कर दिया। फिर बतख घर से चटनी ले आई, मुर्गी ने आलू की सब्ज़ी बनाई और तोते ने अमरूद लाया। सब ने मिलजुल कर रोटी सब्ज़ी और चटनी खाई और अमरूद खाए। इसलिए हमें एक साथ मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13, तीन दोस्त। पाठ 13, तीन दोस्त। ये क्या है, कहानी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तीनों मित्रों के विषय में बताते हुए हमें आपस में मिलजुल कर काम करने व एकता से रहने की प्रेरणा दी है। इसमें लेखक ने बोला है कि तीन मित्रों की बात बताई और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए। एक गिलहरी को गेहूं के कुछ दाने मिले। उसने उसके तीन दोस्त थे, बतख, मुर्गी और तोता। गिलहरी के कितने दोस्त थे? तीन। कौन कौन थे? बतख, मुर्गी और तोता। तो गिलहरी को क्या मिले थे? दाने, गेहूं के कुछ दाने मिले थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों चलो हम सब मिलकर गेहूं बोने चलें। गिलहरी ने अपने दोस्तों से कहा चलो हम सब मिलकर गेहूं बोते हैं। तो मुर्गी बोली मैं तो अपने अंडे से रही हूँ, मतलब मुर्गी के अंडे होने वाले थे, तो उसने बोला मैं अंडे देने वाली। बतख को बुला लो। बतख बोली मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, फिर मुझे फुर्सत नहीं है। फिर वह तोते के पास गई और बोली चलो हम गेहूँ बोएं। तोता बोला मैं बीमार हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मतलब तीनों ने उसको कुछ ना कुछ बहाने बना दिए। बतख ने बोला कि मुर्गी ने बोला बतख से बोलो। बतख ने बोला मैं बच्चों को नहला रही तो फिर मुझे टाइम नहीं है। फिर वो तोते के पास गए। तोते ने कहा मुझे बीमार है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गिलहरी ने दाने बोए, गेहूं की फसल हुई। अब गेहूं काटने की बारी आई। गिलहरी ने फिर अकेले नहीं पूरे दाने बो दिए। फिर गेहूं की फसल उग गई। अब उस फसल को काटने की बारी आई। गिलहरी तीनों दोस्तों से बोली आओ मिलकर गेहूं काटें। गिलहरी ने फिर उन लोगों से कहा कि चलो अपन गेहूं काटते हैं। बतख बोली मैं बाजार जा रही हूँ। बतख ने बहाना बना दिया कि मैं बाजार जा रही हूँ। मुर्गी बोली मैं अपने बच्चों को नहलाने जा रही हूँ। तोता बोला मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। फिर से तीनों ने कुछ ना कुछ बना दिए बहाने। बतख ने बाजार जाने का बना दिया, मुर्गी ने बच्चों को नहलाने का, और तोता ने अपने दोस्तों के साथ खेलने का। गिलहरी ने अकेले ही गेहूँ की फसल काटी और दाने इकट्ठे किए। अब गेहूँ अकेले गिलहरी ने गेहूँ को काट लिया। अब गेहूँ पीसने की बारी आई। अब गेहूँ कट के आ गए थे तो उसको पीसने की बारी आई। गिलहरी ने सबसे पूछा दोस्तों गेहूँ पीसने में मेरी मदद कौन करेगा? मुर्गी बोली मैं बच्चों को खाना बना रही हूँ। मुर्गी ने फिर बोला मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। बतख और तोते ने फिर से तीनों ने बहाना बनाया। अब क्या हुआ, गिलहरी ने गेहूँ को खुद ही पीसा, रोटियाँ बनाई। रोटियों को देखकर सबका मन ललचाया। गेहूँ पीस कर जब गिलहरी रोटी बना के लाई तो सब दोस्तों का उसका मन ललचाया। वे रुके थे कि गिलहरी उन्हें खाने के लिए ज़रूर कहेगी, तब वे ही कहेंगे और साथ मिलकर खाना खाएंगे।
अब उन लोगों को लग रहा था गिलहरी खाना खाने को बोलेगी तो हम हाँ कर देंगे और सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे, परंतु गिलहरी ने ऐसा नहीं किया। तीनों दोस्त पछताने लगे। अब गिलहरी ने उनको पूछा नहीं तो तीनों को अफसोस हुआ। उन्हें अपने किए हुए पर शर्म आ रही थी। उन्होंने गिलहरी के साथ हर बार जो बहाने बनाए थे उस पर उनको शर्म आ रही थी अपने आप में। सब मिलकर बोले, गिलहरी बहन हमें माफ़ कर दो, हम समझ गए हैं मिलजुल कर काम करने में ही आनंद आता है। तीनों ने गिलहरी से माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दो, हमें पता है कि हम सब मिलकर अगर काम करते तो आनंद आता है, काम भी आसानी से हो जाता है। गिलहरी मुस्कुराई। गिलहरी उनकी बातें सुनकर हंसने लगी। गिलहरी ने अपने दोस्तों को माफ़ कर दिया। सब कुछ बहुत खुश थे। फिर अब सब साथ में खुश थे। ओके, वो बतख दौड़कर घर से चटनी ले आई। बतख अपने घर से चटनी ले आई। मुर्गी आलू की सब्ज़ी ले आई। मुर्गी ने आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो ले आई। तोता मीठे मीठे अमरूद लाया। गिलहरी ने रोटी बनाई थी, बतख चटनी ले आई और मुर्गी ने आलू की सब्ज़ी ले आई और तोता मीठे मीठे अमरूद लाया। सबने मिलकर रोटी सब्जी और चटनी खाई। सबने मिलकर भोजन करा। तो भोजन में क्या क्या खाया? रोटी सब्जी और चटनी। उसके बाद फिर उन्होंने सबने अमरूद खाए। सबने समझ लिया कि मिलजुल कर काम करने और एक साथ खाने पीने में ही मज़ा है। सब समझ गए थे कि हम अगर मिलजुल के काम करें और एक साथ खाना खाते तो हम इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहानी समझ में आई आपको? हमें कोई हमारी मदद मांगे तो हमें कभी भी बहाने नहीं बनाना चाहिए और एक दूसरे की मदद कर देना चाहिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।